So we are starting with mensuration. This is our chapter 11 of your class 8th textbook, mensuration. देखो, now what is the meaning of this word mensuration? mensuration word आता कहाँ से है बेटा? लैटिन वर्ड मेजरमेंट. ठीक है, मेजरमेंट मीन्स वी आर गोइंग टू मेजर समथिंग. ठीक है, mensuration का क्या मीनिंग आता है हमारा? मेजरमेंट. दैट मीन्स वी विल बी मेजरिंग. जैसे अब देखो, हम लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा है अबाउट सम काइंड ऑफ एरिया एंड, है ना, कि कैसे हम डिफरेंट शेप्स का एरिया फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो हम वही चीज़ें यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे. देखो, मैं कुछ शेप्स यहाँ पे बना रहा हूँ. पहले ये शेप्स ध्यान से देखना, तुम लोग खुद ही समझ जाओगे कि मैंने क्या क्या ड्रॉ किया है यहाँ पे. ठीक है, तो अब देखते जाओ ये सब, क्योंकि ये सब तुम पढ़ चुके हो पहले. ठीक है, देखो सबसे पहले जो फर्स्ट शेप है मेरी, ये वाली, क्या है ये? इट इज अ स्क्वायर. एंड यू नो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर? हाउ डू वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर? दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई इट्स साइड. ठीक है, ये इसकी साइड होती हैं. ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, यू नो. एंड देन एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया इज व्हाट? इट इज साइड मल्टीप्लाई बाई साइड. ठीक है, एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाई साइड. देन हम बात कर रहे हैं सेकंड फिगर, दैट इज रेक्टेंगल. ठीक है, सो रेक्टेंगल में हमारा क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेड्थ. एंड पेरीमीटर क्या होता है हमारा? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ. एंड एरिया क्या होता है? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ठीक है, फिर हमारा थर्ड फिगर जो है वो क्या है? एक ट्राइंगल. ठीक है, और एक ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, जो ये इसका बेस हम ले लेते हैं और ये इसकी इधर से हाइट. ठीक है, ये हाइट. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एंड पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का? सम ऑफ इट्स ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, देन फोर्थ फिगर क्या है ये हमारे पास? दिस इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम. ठीक है, अब पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा? ये इसकी हाइट होती है. ठीक है, और ये इसका बेस. तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ठीक है, और जब हम इसके पेरीमीटर की बात करते हैं तो एज्यूम करो इसकी एक साइड ए है, दूसरी बी. यू नो अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो पेरीमीटर क्या आएगा? 2 टाइम्स ए प्लस बी. ठीक है, फिर हमारे पास आता है एक सर्कल. ठीक है, मान लो ये सर्कल है, रेडियस आर है. ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा? पेरीमीटर या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं. ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. तो सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर सेम चीज़ है. सरकमफ्रेंस इज व्हाट? 2 पाई आर. एंड एरिया क्या होता है? इट इज पाई आर स्क्वायर. देखो ये चीज़ें हमने 7th क्लास में भी पढ़ा है. ठीक है, चलो अब हम एक दो और फिगर्स की बात करेंगे जो अभी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. सबसे फर्स्ट हमारी जो फिगर आती है वो आती है एक ट्रेपीजियम. ठीक है, देखो ट्रेपीजियम कैसे ड्रॉ होता है. ये हमारा ट्रेपीजियम है जिसमें एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है. ठीक है, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज देयर. देखो ये आ गया हमारा ट्रेपीजियम. ठीक है, तो ट्रेपीजियम में मान लो ये साइड a सेंटीमीटर है, ये वाली b सेंटीमीटर है, और ये क्या है? ट्रेपीजियम की हाइट. डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, जो दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है? हाइट. तो इसका एरिया क्या हम लेते हैं? एरिया लेते हैं इसका हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड विद इन ब्रैकेट a प्लस बी. ठीक है, तो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे. अच्छा, और भी चीज़ें आती हैं. अच्छा, अब देखो अगर हमारे पास कई बार क्या होगा, इस तरह से ना कुछ फिगर्स दे देंगे. मान लो हमें ये एक फिगर दे दी और इसका बोला उन्होंने कि इसका एरिया फाइंड आउट करो. ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो इस फिगर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे मान लो हमें दिया हुआ है कि इसकी ये वाली जो साइड है, दिस साइड. ठीक है,
ये वाली साइड हम ले लेते हैं मान लो 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, नीचे भी सेम ले लेते हैं, नीचे वाला ये वाला, ठीक है, ये हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको भी 1 सेंटीमीटर। तो बेटा देखो इसको हम बोलते हैं कि एक फिगर को हमने डिवाइड किया है इन डिफरेंट शेप्स। अब तुम देखोगे डिफरेंट शेप्स में क्या है, यहाँ पे 2 तो ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल भी है, ठीक है। तो हम पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे। सो जब हम एरिया ऑफ फिगर, ये कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उसमें देखो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल हैं वहाँ पे, वो ऐड करना पड़ेगा, प्लस ये बीच में क्या बन रहा है एक रेक्टेंगल, तो प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं जब हमारी फिगर्स कंबाइन होती हैं। इनको हम बोला जाता है एरिया ऑफ पॉलीगन, ठीक है। क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन। कि अगर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीगन्स दिए जाते हैं जिनका हमें फॉर्मूला नहीं पता है, इस पूरी फिगर का मुझे फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस फिगर को डिवाइड तो कर सकते हैं ना। तो हमने डिवाइड किया है इसको, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पे 6 और हाइट क्या है 1, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो यहाँ पे लेंथ क्या है 6 और ब्रेड्थ क्या है 2, तो 6 मल्टीप्लाई 2, तो 2 to 2 कैंसिल, सो इट विल बी 6 प्लस 6 2 12 एंड इट विल बी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ याद रखना हमेशा, एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इसमें वो आएंगे हमारी 3 डायमेंशनल फिगर। देखो मेंसुरेशन में अब हमने 2 डायमेंशनल फिगर्स की बात की, अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर जैसे हमारा क्यूब होता है। अब क्यूब क्या होता है तुम लोगों को अच्छे से पता है, जैसे तुम्हारा चौक बॉक्स होता है, ठीक है, चौक का बॉक्स होता है ना वो इस तरह से, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और तुम इस तरह से क्यूब को ड्रॉ करते हो, ठीक है। अब मान लो इस क्यूब के अंदर तुमने ये पढ़ा हुआ है, देखो जब हमने चैप्टर पढ़ा था विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ठीक है, उसमें पढ़ा था कि एक क्यूब के 6 फेसेज होते हैं। तुम अपने रूम की अगर दीवारों को देखोगे और ऊपर सीलिंग को देखोगे, नीचे फ्लोर को देखोगे, तो टोटल 6 फेसेज दिखेंगे, ठीक है। और अब हर फेस जो होता है वो एक स्क्वायर शेप में होता है और साइड क्या होती है ए। तो अगर मैं एक सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ ऑफ क्यूब, लेकिन इसमें 2 चीज़ें हो जाती हैं बेटा। एक तो आता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और एक आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल और कर्व्ड, कर्व्ड में हम सिर्फ वॉल्स की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वॉल्स, तो हम किसकी बात नहीं कर रहे, सीलिंग की और फ्लोर की। और टोटल में हम सीलिंग और फ्लोर को भी, तो ये होता है 6a स्क्वायर फॉर्मूला, और ये वाला होता है 4a स्क्वायर। अब 4a क्यों आया, क्योंकि हम सिर्फ 4 वॉल्स की बात कर रहे हैं, कर्व्ड मतलब हम सिर्फ 4 वॉल्स की बात कर रहे हैं। और जब हम टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो हम सीलिंग और बॉटम की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्यूब का सरफेस एरिया। सेकंड फिगर जो हमारी बनती है वो बनती है क्यूबॉइड, जैसे तुम्हारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक हो गई, नोटबुक हो गई, ठीक है, या तुम चाहो तो अपने ज्योमेट्री बॉक्स को देख सकते हो, ठीक है, जैसे तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स हो गया। तो उस तरह से जो फिगर्स होती हैं, जैसे यहाँ पे देखो मैं फिगर बना भी रहा हूँ, तो इस टाइप की जो फिगर्स होती हैं वो क्या होती हैं, क्यूबॉइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऐसे होता है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, दिस इज हाइट, ठीक है। तुम 3 डायमेंशनल फिगर को देख सकते हो अपनी ध्यान से। तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड, ठीक है। अब क्यूबॉइड में भी ऐसे ही है हमारे पास, देखो 4 तो वॉल्स हो गई, ठीक है, फ्रंट बैक है ना, साइड वॉल्स, तो 4 वॉल्स, और टॉप और बॉटम वो सीलिंग और फ्लोर हो गया। तो इसमें भी फिर से वही सरफेस एरिया की बात आती है। तो सरफेस एरिया जो है इसमें भी टोटल वाला अलग निकलेगा और कर्व्ड वाला अलग निकलेगा। कर्व्ड मीन्स ध्यान रखना सिर्फ हम वॉल्स की बात करते हैं, हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जब हम कर्व्ड की बात करेंगे तो 2 × H L+B आएगा, और जब हम टोटल की बात करेंगे तो वो क्या आएगा, 2LB + BH + HL, ठीक है। मीन्स लेंथ ब्रेड्थ हाइट लेंथ सब मल्टीप्लाई ऐसे होते हैं, ठीक है। साथ में हम चाहें तो इनके वॉल्यूम को भी पढ़ सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ हमारा जो क्यूब होता है वो होता है A क्यूब,
मतलब ए को मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये हमारा होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड फिगर जो आएगा हमें पढ़ना है जो इस 8th क्लास में, वो आएगा सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर की भी बात करते हैं। देखो एक सिलेंडर जैसे एक पेप्सी कैन होता है ना, उस तरह से पेप्सी कैन तुम लोगों ने देखा होगा या अपनी वाटर बॉटल को देखोगे तो वो सिलेंडर होता है, ठीक है। तो इस तरह से दिखाई देता है सिलेंडर, देखो ऐसे, ठीक है, टॉप से बॉटम से, ठीक है। तो एक सिलेंडर के पास क्या होता है बेटा, एक तो इसकी हाइट होती है कुछ, ठीक है, और एक ये सर्कुलर है तो रेडियस होगा, ठीक है। तो सिलेंडर में देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, सिलेंडर के अंदर जब हम सरफेस एरिया की बात करेंगे फिर से वही करेंगे, एक तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जिसमें हम टॉप और बॉटम की बात नहीं करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 2πr/h। ये पाई क्या होता है, पाई जन इरेशनल नंबर हमने पढ़ा भी था और इसकी फिक्स वैल्यू होती है पाई की क्या, 22/7, ठीक है। हम ये वैल्यू लेके चलेंगे जहाँ पे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पाई की जगह पे 22/7 या फिर 3.14 यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, इट इज़ 2πr देन ब्रैकेट r प्लस एच, r याद रखना, r इज़ द रेडियस एंड h इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। और फिर इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में क्या आएगा, πr²h, ठीक है। तो ये वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये फॉर्मूले यूज करोगे ना तुम लोग सारे जो मैंने अभी बताए 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल फिगर के, तो तुम बहुत ईजिली मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दो, इनको फॉर्मूले को पढ़ो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो,